क्या आम आदमी पार्टी को मतलब पहले ही ये पक्का अंदाजा हुआ था कि हाँ राघव चड्ढा कभी भी जो है धोखा दे सकते हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी ने पहले ही उनकी गद्दी जो थी राज्यसभा से उसको छीन लिया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं छीना। वो वजह यह है, उनको वहाँ भेजा था, भेजने का मतलब ये था आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, ये आम लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ बात उठाएं, हमारी पार्टी की उपलब्धियाँ बताएं, हम पंजाब में क्या कर रहे हैं, क्या किया है, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आवाज़ उठाएं। पर वो उनको छोड़कर वो अपने एक हित की बात करने लगे। वो जो चाहती थी भाजपा सरकार या मोदी सरकार, वो ही वहाँ पे बोलने लगे। तो इसलिए तो शक तो होएगा ही होएगा। चलिए, आपने खैर एक आरोप ये भी लगाया है, आपने कहा है कि राघव चड्ढा जो हैं वो गद्दार हैं। तो राघव चड्ढा के बाद जो जिम्मेदारी दी गई थी मित्तल साहब को, वो कैसे चले गए सर? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि राघव चड्ढा के साथ जो और लोग गए हैं, राघव चड्ढा का समझ में आता है कि आप कह रहे हैं कि उनकी गतिविधियां ऐसी थी, उससे लग रहा था कि ये कभी भी पार्टी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो बाकी लोग गए हैं वो क्यों गए हैं? बाकी लोगों की भी बता रहा हूँ मैं आपको, इनके पास क्या हथियार है। इन्होंने ये ही हथियार सेम उन पे यूज़ किया, अरविंद केजरीवाल जी पर, उनको जेल में डाला, सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला। तो इन्होंने वो जो क्या कहते नहीं है, जो ईमानदार थे, जो क्रांतिकारी थे, वो झुके नहीं। पर ये इसको एक थोड़ी सी दाबी थी। हमारे मित्तल साहब हैं यहाँ हमारे राज्यसभा में जो भेजे थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संचालन हैं, तो उनको भी एक ईडी भेजकर उनको दबा दे दिया। उनको भाई यही उनका हथियार है, हाँ भाई ईडी भेज दो, ईडी के दबाव से इनको दबाओ और इनको वॉशिंग मशीन में डाल दो। यानी आपको लग रहा है कि जो मित्तल साहब के यहाँ जो ईडी गई थी, ईडी का प्रेशर जो बाकी और लोग बचे थे वो खुद ही महसूस कर रहे थे, उनको भी अंदाजा था कि हाँ ईडी हमारे यहाँ भी पहुँच सकती है, इसलिए जो है वो लोग भाजपा में शामिल हुए। ऐसा आप मानते हैं? देखो, मैं बिल्कुल मानता हूँ, पर बात यह है, जो ईमानदार हैं, ईडी का दबाव सभी नहीं मानते। ईडी के दबाव की बताई हूँ मैंने, इनको जेल में डाला। देखो हमारे नेताजी कितने दिन जेल में रह गए, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है वो उनके झुक जाएंगे, या मनीष सिसोदिया जी जेल में रह गए वो झुक जाएंगे। हमारे जो संजय सिंह जी हैं वो नहीं झुके। एक आपको एक नया ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर में हमारा एक एमएलए है महराज मलिक, उसको भी यही चाहा, उसके ऊपर भी एनएसए लगाकर उसको जेल में डाला। आज अदालत ने उसको एनएसए हटा दिया, उसको जमानत दे दी है। तो यही इनका एक प्लान है, ये प्री प्लान बनाते हैं। ये देखते हैं ये कोई आवाज़ उठाने वाला है, हमारे खिलाफ बोलने वाला है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए ये अपने एक हथकंडे ये अपनाते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये कामयाब नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, क्रांतिकारी लोग इसमें जुड़े हैं, तो ये इतनी बड़ी पब्लिक के साथ इतनी बड़ी तादाद में उभरेगी, तो इनको आने वाले टाइम में देख जाएगा आपको। गुजरात में भी मैं उम्मीद करता हूँ सरकार बनाएंगे हम, पंजाब में तो बनेगी ही बनेगी। वहाँ भी आज वहाँ पे इलेक्शन उसके ग्राम पंचायत के इलेक्शन का आज काउंटिंग वहाँ हुई है गुजरात में। तो हमारे कितने ज़िलों में, मैं अभी एक पढ़ रहा था, अमरेली में 11 जिला पंचायत है, 11 की 11 हमने जीती हैं। तो मैं वो बता रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। इन बेईमानों को यहाँ से निकाल कर फेंकेंगे, इनकी सरकार को जहाँ जहाँ भी है, क्योंकि ये वोटों से तो लोगों के बहुमत से वो सरकार नहीं बनाते, ये तो बेईमाना करके वोट कटवा कर, दबा कर, कुचल कर ऐसे सरकार चलाना चाहते हैं। पर अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, तो इनको इसका जवाब वोट से देंगे आने वाले टाइम में। 2027 में 3 स्टेटों में इलेक्शन है। मेरे को उम्मीद है तीनों स्टेटों में, पंजाब, आपका गुजरात और गोवा, इन तीनों स्टेटों में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी।